कल्पना कीजिए कि हमारी यह पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा शतरंज का बोर्ड है। 1939 से 1945 के बीच दुनिया के 30 से भी ज्यादा देश इस बोर्ड पर सिर्फ खेल नहीं रहे थे, बल्कि इसे तहस-नहस कर रहे थे। यह था द्वितीय विश्व युद्ध। सही कहा, लेकिन इस युद्ध को समझने के लिए हमें इसके पीछे की सैन्य रणनीति को समझना होगा। प्रथम विश्व युद्ध में सेनाएं सालों तक खाइयों में फंसी रहती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में रफ्तार और तकनीक ने युद्ध का पूरा चेहरा बदल दिया। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं धुरी राष्ट्रों, एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान की। उनकी शुरुआत की रणनीति बहुत साफ थी। दुश्मन पर इतनी तेजी और बेरहमी से हमला करो कि उसे सोचने का मौका भी न मिले। और इसी सोच से निकल कर आई इस युद्ध की सबसे पहली बड़ी रणनीति ब्लिट्जक्रेग, यानी बिजली जैसी तेज जंग। इस रणनीति के तहत जर्मनी अपने टैंकों और लड़ाकू विमानों का एक साथ इस्तेमाल करता था। वे दुश्मन की रक्षा पंक्ति में एक छोटा सा छेद करते थे, तेजी से अंदर घुसते थे और दुश्मन को संभलने से पहले ही चारों तरफ से घेर लेते थे। इसी रणनीति से जर्मनी ने फ्रांस को मात्र 6 हफ्तों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में जापान भी इसी तरह के अचानक हमले की रणनीति अपना रहा था। उन्होंने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया ताकि अमेरिकी नौसेना को पंगु बनाया जा सके और वे पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के संसाधनों पर कब्जा कर सकें। लेकिन सैन्य इतिहास का एक शाश्वत नियम है, आपकी रणनीति सिर्फ तब तक काम करती है जब तक आपकी रसद मतलब सप्लाई चेन मजबूत हो। जर्मनी ने 1941 में सोवियत संघ रूस पर हमला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जर्मनी ने रूस के विशाल आकार और वहां की जानलेवा ठंड का गलत अंदाजा लगाया था। यहां से युद्ध का पासा पलटा और मित्र राष्ट्रों यानी ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ की रणनीति शुरू हुई, जिसे कहते हैं घेराबंदी और घिसने की रणनीति यानी एट्रिशन एंड एनसर्कलमेंट। पूर्व से सोवियत सेना ने स्टालिनग्राद जैसी भीषण लड़ाई में जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने जर्मनी की फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ बमबारी की और 1944 में डी-डे के जरिए एक नया मोर्चा खोल दिया। जर्मनी अब दोनों तरफ से सैंडविच बन चुका था। अब जरा प्रशांत महासागर की तरफ चलें। अमेरिका के लिए जापान तक सीधे पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि रास्ते में जापान के कब्जे वाले सैकड़ों द्वीप थे। इसलिए अमेरिकी सेना ने एक बेहद चालाक रणनीति अपनाई, जिसे आइसलैंड हॉपिंग कहा जाता है। इस रणनीति में अमेरिका हर एक द्वीप पर लड़कर अपने सैनिकों को नहीं गंवाता था। वे सिर्फ उन्हीं चुनिंदा द्वीपों पर कब्जा करते थे जहां वे अपने हवाई अड्डे बना सकें। बाकी के भारी किलाबंदी वाले द्वीपों को वे छोड़ देते थे, जिससे उनकी सप्लाई लाइन कट जाती थी और वे द्वीप खुद ब खुद भूखे मर जाते थे। 1945 तक इन सभी संयुक्त रणनीतियों ने युद्ध को समाप्त कर दिया। यूरोप में बर्लिन को चारों तरफ से घेर कर कब्जा कर लिया गया और प्रशांत महासागर में परमाणु बम के विनाशकारी इस्तेमाल ने इस युद्ध का अंत कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने आधुनिक युद्ध कला की पूरी परिभाषा बदल दी। इसने यह साबित किया कि जीत सिर्फ बड़ी सेना से नहीं, बल्कि थल, नभ और जल सेना के सही तालमेल, मजबूत सप्लाई लाइन और दुश्मन से 2 कदम आगे की सोच से मिलती है।